देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.4। देखिए हेडिंग में दिया है कथा निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कथा दोनों विधि से हल करने के लिए विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि से कथा कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सा विधि है ना जो सबसे अच्छा विधि है। ठीक है, तो देखिए तो एक नंबर प्रश्न है x प्लस वाई बराबर कितना 5 दिया है और दिया है 2x माइनस 3y बराबर कितना 4, ऐसा दिया है प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि। क्या लिखेंगे? विलोपन विधि। जब हम विलोपन विधि लिखेंगे तो ये दोनों प्रश्न लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 5, 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहीं पे अगर यहाँ प्लस वाई रहता है यहाँ माइनस वाई रहता है तो हमने क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। लेकिन क्या लगता है कोनो कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो पहला काटने के लिए हमने क्या करते हैं इसको गुना करते हैं 2 से और इसको गुना करते हैं 1 से। यहाँ पे 1 छिपा रहता है, x दिया रहेगा तो मतलब 1 छिपा है। ठीक है, तो 1 इधर से गुना कर दिए। अब हम गुना करते हैं इसको, इससे लिखते हैं क्या 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको करते हैं तो 2x माइनस 3y बराबर कितना। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देंगे यहाँ माइनस है क्या देंगे प्लस। यहाँ प्लस है क्या दिए माइनस दिए। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2y प्लस 3y ये चिन्ह जो है खत्म हो जाएगा, इसका मान होगा प्लस 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 होता है 2 3 5 y। इसको घटाएंगे 6 तो y बराबर 6 बटे कितना 5। कोई दिक्कत? y मान तो मालूम। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर। समीकरण 1 कहाँ है? ये है x प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो y को मान लो 6 बटे कितना है 5 तो x प्लस 6 बटे 5 बराबर 5। प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा प्लस उधर जाएगा तो माइनस 6 बटे 5 25 माइनस 6 बटे 5 कितना 19 बटे 5। तो x का मान मालूम हो गया, y का मान मालूम हो गया। तो अब देखिए ये कौन सा विधि हो गया विलोपन विधि हो गया। अब हम क्या लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि देकर हमने ये प्रश्न उतारते हैं x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण क्या है 2 है। तो पहले हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। समीकरण क्या हो गया 3। समीकरण 3 मालूम हो गया। अब देखिए हम फिर लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान देने पर। तो समीकरण 2 ये है 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। जहां पर x है वहां पर इसका मान दीजिए। तो 2 इंटू कितना 5 माइनस y माइनस 3y बराबर कितना 4। तो 5 दूना फिर इसको ऐसे माइनस 2y माइनस 3y बराबर कितना 4। अब देखिए 10 माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस क्या 4 होगा। ये प्लस 10 उधर चला जाएगा तो माइनस 5y और 4 माइनस 10 तो माइनस 5y बराबर माइनस 6 माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर 5 6 बटे 5। तो दिक्कत y मान मालूम हो गया। अब इसको हम किस में देते हैं लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान देने पर। तो x बराबर 5 माइनस y x बराबर 5 माइनस y y का मान कितना है 25 x बराबर 25 माइनस 6 बटे 5 तो x बराबर हो गया 19 बटे 5 और y बराबर कितना 6 बटे 5। यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसमें यह प्रश्न पूछा कौन सा विधि आपको अच्छा लगा, कौन सा विधि उपयुक्त है। तो लिख सकते हैं हम इस प्रश्न में विलोपन विधि कहता है कौन सा विधि कहता कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रश्न में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 2 नंबर बता रहे इसको नोट कर लीजिए।
देखिए इससे पहले 1 नंबर आपको बता चुके थे। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, सॉरी 1 का 2 नंबर प्रश्न है, 1 का 2 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया है 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया 10 और 2x माइनस 2y बराबर कितना 2। तो सबसे पहले हम कौन सा विधि बताते हैं, विलोपन विधि। तो देखिए विलोपन विधि यहाँ लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा विलोपन विधि। ठीक है, देखिए जब बोर्ड में प्रश्न दिया जाएगा तो वहां विधि लिखा रहेगा, ठीक है, कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वर्ज गुणन विधि, जो विधि कहेगा वही विधि बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि लिख दिए। अब दोनों प्रश्न को हम लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, इधर लिखते हैं 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए कोनो कटता है, कट रहा है नहीं कट रहा, जब नहीं कटे कटेगा तो कर देना है, जब नहीं कटे तो हम क्या करते हैं बाय क्रॉसिंग गुना करते हैं। ये जो 2 दिखाई दे रहा है यहाँ आ जाएगा, और ये जो 3 दिखाई दे रहा कहाँ आ जाएगा इधर। तो दिक्कत समझ गया। अब देखिए 3 दूना और 4 दूना और 10 दूना 3 दूना और 3 दूना और 3 दूना। देखिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। तो दिक्कत प्लस 8 हुआ प्लस 6 हुआ प्लस 14 हुआ बराबर y बराबर 14 बटे 14 कट कर कितना 1 हुआ। फिर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर, ठीक है, समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर 10, 3x प्लस 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे 3 कट कर कितना 2 आया। तो क्या आया x बराबर 2 y बराबर कितना 1। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया विलोपन विधि, समझ गया विलोपन विधि। अब हम चलते हैं कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि यही क्वेश्चन उतरेगा 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2। तो हमने सबसे पहले क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ही लेना है, ये ऊपर वाला 1 हो गया। 3x प्लस 4y बराबर कौन सी 10, तो 3x ये प्लस 4 उधर जाएगा क्या 10 माइनस 4y, तो x बराबर 10 और माइनस 4y बटे कितना 3। समीकरण क्या हो गया 3, समीकरण क्या हो गया 3। कोई दिक्कत है, देख रहे हैं ना, दिक्कत होगा तो बेधड़क बोलिए, अभी अगर नहीं बोलिएगा तो मात्र आपके पास 1 महीना बचल है। ठीक है, तो परीक्षा में सिर्फ पढ़ा देकर रोइएगा, समझे। तो देखिए x बराबर मालूम हो गया, लिखिए अब यहाँ समीकरण 2 में x का मान देने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 यहाँ है, तो लिख लेते हैं पहले 2x माइनस 2y बराबर कितना 2 x अपनी पूरा देना है 10 माइनस 4y बटे क्या 3 और माइनस फिर है 2y बराबर 2। कोई दिक्कत। अब देखिए गुना के 10 दूना माइनस 4 दूना बटे कितना 3 माइनस 2y बराबर कितना 2। नीचे एक लगा दे एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 3, 3 कट जाएगा तो यही कट जाएगा 20 माइनस 8y, इसको चलेगा माइनस 6y बराबर कितना 3 दूना 6। तो लिखेंगे 20 माइनस देखिए 8 माइनस 8 हुआ माइनस 6y तो माइनस 14 और 3 दूना ये प्लस उधर जाएगा माइनस 14y 6 माइनस 20 तो माइनस 14y बराबर माइनस 14 y बराबर माइनस 14 बटे माइनस 14 कट कर कितना एक हो गया। अब इसका मान किस में देंगे हम समीकरण 3 में देंगे, समीकरण 3 y का मान देने पर लिख देते हैं समीकरण 3 में y का मान देने पर, समीकरण 3 यहाँ देखिए यहाँ x बराबर 10 माइनस 4y बटा कितना 3, तो x बराबर कितना दिया है 10 माइनस 4 गुणे 1 बटे 3, x बराबर 10 माइनस 4 बटे 3, x बराबर कितना 6 बटे 3 तो कट कर कितना 2, तो x बराबर 2 हुआ y बराबर कितना 1, यही आंसर। अब इसमें कहता है कौन इस प्रश्न में कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो लिखिएगा यहां से हम लिख देते हैं, लिखिएगा इस प्रश्न में विलोपन विधि,
विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि किसी को? अब देखिए 2 नंबर कंप्लीट हो गया, 3 नंबर बताते, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर 2 बता चुके थे। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, 1 का 3 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये प्रश्न हुआ। और 9x बराबर कितना दिया 2y प्लस कितना 7। तो सबसे पहले हम कौन सा विधि लिखते हैं? विलोपन विधि। कौन सा विधि लिखेंगे? विलोपन विधि। तो हमने लिख देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि। तो देखिए जब विलोपन विधि लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 3x माइनस 5y, ये माइनस उधर जाएगा कितना? समीकरण 1। अब इसको लिखते हैं 9x, ध्यान दो इधर, ये जो है ना प्लस 2y है, इधर आ जाएगा तो माइनस 2y बराबर है, रहने दे इसको 7। समीकरण क्या हो गया? 2 बराबर है? नहीं बराबर है। देखिए बराबर रहता तो हम कैंसिल कर सकते थे, नहीं नहीं बराबर नहीं रहने की वजह से हमने इसको बराबर करने के लिए इधर 9 से और इधर क्या करेंगे 3 से, ठीक है। अब 9 आए अब माइनस 9 बचे y और 9 चौक 36। कोई दिक्कत? 9 आए माइनस 3 दूना 7 आई। अब घटाने पर घटाइए, ये माइनस है तो ये प्लस है तो कैंसिल। माइनस 45y प्लस 6y घट रहा है, ठीक है। माइनस 45y प्लस 6y घटेगा, लेकिन माइनस 39y। इसको घटाइएगा कितना? 15 y बराबर 15 बटे 39 माइनस, इसको काट दीजिए तो माइनस 5 बटे कितना? दिक्कत? ये तो मान मालूम हो गया। अब हम फिर क्या लिखते हैं? समीकरण 1 में y का मान देने पर समीकरण 1 कहाँ है? ये है 3x माइनस 5 गुने y का मान कितना? माइनस 5 बटे 13 बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस माइनस कितना? प्लस ये हो जाएगा 25 बटे कितना? 13 बराबर 4। तो 3x बराबर कितना? 4 माइनस 25 बटे 13। तो 3x बराबर 13 चौक 52 माइनस 25 बटे कितना? 13। इसको यहाँ लिख देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? 3x अब 52 से 25 हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 27 बटे कितना? 13। तो सिर्फ x बराबर 27 बटे 13 बटे गुने बटा 3 आ जाएगा, क्या दाम? 9 दाम। तो x बराबर 9 बटे 13, y बराबर कुछ माइनस 5 बटे 13। ये तो मालूम हो गया विलोपन विधि। अब हम क्या लिखते हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि इसका जब निकालेंगे तो हमने क्या लिखेंगे? 3x माइनस 5y है, तो 5y बराबर 4 समीकरण 1। इसको जब लिखेंगे तो 9x माइनस 2y बराबर कितना? 7 समीकरण क्या लिखेंगे? 2। कोई दिक्कत? समझ गए? अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3x बराबर 4 प्लस 5y, तो x बराबर 4 प्लस 5y अब बटे 3 समीकरण 3। कोई दिक्कत? फिर हम समीकरण 3 तो बना दिए। हम लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 यही है तो 9 देखिए यहाँ x जगह पर क्या लिखेंगे? 4 प्लस 5y बटे 3 अब माइनस कितना है? 2y बराबर कितना? 7 हो जाएगा। देखिए 9 चौक 9 5 अब बटे 3 माइनस 2y बराबर कितना? 7। एलसीएम लिए कितना? 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 प्लस 45y माइनस 3 गुना 6y बराबर 7। तो देखिए वो ध्यान दीजिए 36 है, इसको दोनों घटा दीजिए, प्लस 45y माइनस 6y, तो प्लस हो जाएगा 39y अब बराबर 7 यहाँ कितना? प्लस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 39y 21 माइनस 36। अब क्या हो जाएगा? 39y बराबर माइनस 15 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 15 बटे 39 काट दीजिए तो y का मान क्या? माइनस 5 बटे। कोई दिक्कत? अब फिर क्या लिखना है?
समीकरण 3 में y का मान देने पर, ठीक है, समीकरण 3 ये x बराबर 4 प्लस 5 गुने y का मान 5 बटे 13 बटे 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 25 बटे कितना 13 बटे 13 चौक 52 52 माइनस 25 बटे 13 गुना 13 नीचे आ गया 3। तो x बराबर हो जाएगा 27 बटे 13 गुना 3 काट दीजिए क्या 9 दाना। तो x का मान 9 बटे कितना 13 y का मान कितना आ गया -5 बटे 13। अब इसमें ये कंडीशन है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। तो लिखेंगे इस विधि इस प्रश्न में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए 1 का 3 हम बता चुके थे। देखिए 1 का 4 नंबर प्रश्न है, 1 का 4 नंबर प्रश्न है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर कितना है -1। और एक दिया है x माइनस y बटे 3 बराबर कितना दिया 3। देखिए प्रश्न मिटा हुआ है किताब में, अपना उसमें किताब में देखिए क्या प्रश्न सही है। चलिए अब सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये दोनों कैल्शियम लेकर कितना 6 हो जाएगा, इसको इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा 3x, और इसको इससे भाग देंगे कितना 2 2 दूना 4 बराबर -1। इसको इससे 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको नीचे 1 लगाते हैं, एलसीएम लेंगे कितना 3, इसको इससे भाग दें 3x - y बराबर 3। 3x - y बराबर 9। समीकरण क्या 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं विलोपन विधि, ठीक है। अब उतार दीजिए 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 1 इसको लिखिए 3x - y बराबर 9। समीकरण क्या 2। तो ये हो गया माइनस, यहाँ क्या प्लस, यहाँ माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया 4y 1y कितना हुआ 5y माइनस कितना 15 तो y बराबर कितना हो जाएगा -15 बटे 5। इसको कैंसिल कर देते y बराबर -3। फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर। तो समीकरण 1 यहाँ है 3x प्लस 4 गुने y का मान -3 बराबर -6। 3x प्लस माइनस माइनस 12 बराबर -6। 3x बराबर -6 प्लस 12। तो 3x बराबर कितना 6 होगा, काट दीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 2 y बराबर क्या -3। एक तो मालूम हो गया। अब लिखते हैं क्या प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि देखिए समीकरण 1 यहाँ है 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा यहाँ है 3x - y बराबर कितना 9। समीकरण 1 समीकरण 2 लिखते हैं क्या समीकरण 1 से। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 प्लस उधर जाएगा क्या आ जाएगा 3x बराबर -6 4y। तो x बराबर -6 4y बटे 3। समीकरण क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत। अब फिर लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से या लिख सकते हैं समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 तो 3x यहाँ x से x का मान दीजिए -6 4y बटे 3 और -y बराबर कितना 9। तो ये कितना हो जाएगा -18 -12y बटे 3 -y बराबर कितना 9। नीचे एक लगा एलसीएम लेंगे कितना 3 -18 -12y और -3y बराबर 9 9 27 -18 कितना 15y बराबर 9। ये देखिए माइनस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ देख लीजिए 27 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो -15 बराबर 27 प्लस 18। तो यहाँ 15y होगा। यहाँ लिखते हैं -15y बराबर कितना 45। तो y बराबर 45 बटे -15 तो y बराबर कितना -3। अब फिर क्या लिखते हैं समीकरण 3 में
समीकरण 3 में y का मान दे देता। समीकरण 3 x बराबर -6 -4 गुने -3 3। तो x बराबर -6 माइनस माइनस प्लस 12। तो x बराबर 6/3। x बराबर कितना 2, y बराबर -3। तो दिक्कत अब इसमें कहता इस प्रश्न में कहता कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। देखिएगा इस प्रश्न में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 1 नंबर में 4 हिसाब था, किसी को दिक्कत हुआ ऐसे के सब। चलिए इसको अब नोट कर लीजिए। अब 2 नंबर से बताते हैं। देखिए 3.4 के हमने 1 नंबर बता चुके थे। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 नंबर का था। 2 नंबर में हेडिंग में कहता निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से कीजिए। तो देखिए 2 का 1 नंबर है। कहता है यदि हम अंश में कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। कहता अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अंश क्या मान लेते हैं x और हर क्या मान लेते हैं y। अब चलते हैं भिन्न। चलिए भिन्न बराबर फार्मूला आप बताइए, भिन्न बराबर क्या फार्मूला होता है। सही बात बोले हैं, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। तो अंश क्या है x और हर क्या है y। तो दिक्कत अंश में 1 जोड़ दीजिए। तो अंश में हम 1 क्या किए जोड़ दिए और हर में 1 घटा दिए। तो भिन्न की जगह पर क्या हो जाता है 1 नीचे 1 लगा देंगे, y क्रॉसिंग कर देते x + 1 बराबर इसको इससे तो y - 1 इसको इधर कर देते x - y बराबर -1 -1 x - y बराबर -2। समीकरण 1। कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा स्टेप पर चलते हैं। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न बराबर हमने क्या लिखे भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो अंश को x माने हर को y माने। तो कह रहा क्या यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर में क्या किया 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तब इसको इससे हो जाएगा क्या 2x बराबर y + 1। तो 2x - y बराबर 1। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब लिखिए समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 यहाँ है x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर क्या देगा 1। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो क्या देंगे प्लस, यहाँ प्लस है क्या देंगे प्लस माइनस कैंसिल। x है यहाँ -2x क्या हो जाएगा -x की हो जाएगा -3 कैंसिल। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर। तो समीकरण 1 कहाँ यहाँ है x - y बराबर -2 x मान 3 -y बराबर -2 -y बराबर -2 -3 -y बराबर -5। तो y बराबर कौन चीज 5 हो जाएगा। x मालूम और y मालूम। भिन्न बराबर है, भिन्न बराबर क्या होता है x बटे y। तो x का मान कितना 3 और y का मान कितना 5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो दिक्कत। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न 2 नंबर कहता 5 वर्ष पूर्व कहता नूरी की आयु है ना सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु बराबर x सोनू की आयु बराबर क्या मान लेते हैं y। कोई दिक्कत। अब फिर कहता है क्या 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व। देखिए पूर्व में क्या होता है माइनस होता है, पश्चात कहेगा क्या होगा प्लस होगा। तो इसमें 5 वर्ष माइनस करेंगे, इसमें भी करेंगे। कहता है कि x - 5 बराबर y - क्या होगा दोनों 5 हो जाएगा। अब कहता है 3 गुनी। देखिए जब भी गुनी कहेगा ना समझे 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी तो y के तरफ गुना करना है। किधर करना है y के तरफ गुना। 3 गुनी कहता 3 से क्या कर दिए गुना कर दिए। हाँ 3 गुनी ही कहता। इसको अब हम क्या कर लेते हैं ऊपर लिख देते हैं
x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, इधर कर लीजिए x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर कौन सी माइनस 10। समीकरण क्या हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के दुगुना है। 10 वर्ष बाद यहाँ लिखना पड़ेगा 10 वर्ष बाद। अगर इसका होता है x प्लस 10, इसका होता है y प्लस 10, इसका क्या गुना है, दुगुन। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दोनों इधर चला गया। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण कितना, अब दोनों को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर कितना 10। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या देंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस क्या कैंसिल हो गया, माइनस 3y प्लस 2y तो माइनस y, अब माइनस 20 कैंसिल हो गया, y बराबर कौन सी 20। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 कहाँ यहाँ है, x माइनस 3 गुने y की जगह पर 20 बराबर कौन सी है माइनस 10, तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर कौन सी माइनस 10 प्लस 60 बराबर कौन सी 50। तो देखिए x का मान निकल गया क्या 50। हमने क्या माने है नूरी की आयु x, तो नूरी की आयु कितना हो जाएगा 50 वर्ष। यहाँ लिख दे नूरी की आयु बराबर कितना 50 वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर कितना 20 वर्ष। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत है, समझे आप। हाँ चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं। देखिए इससे पहले 2 नंबर के 1 2 बताए थे। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक क्या मान लेते हैं x दहाई अंक, क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। दोनों अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y बराबर कितना 9। समीकरण क्या एक। अब फिर कहता है क्या इस संख्या का 9 गुना, संख्या बराबर देखिए क्या होता है फार्मूला, संख्या बराबर होता 10y प्लस x। इससे पहले पढ़े होंगे 10x प्लस y। देखिए संख्या बराबर होता है इधर होता है इकाई, हमने इकाई को क्या माने x, समझिए इकाई को क्या माने x, और दहाई को क्या माने y। इकाई तब होता है दहाई, यही होगा। इसका कहता है क्या गुना 9 गुना। ठीक है, अब कहता है क्या संख्या को पलटने पर तो पलट दीजिए इसको, 10x पलट गया, अब प्लस y इधर, इसका क्या गुना करता है 2 गुना। किताब क्या करा 2 गुना, तब बराबर में करके लिखते हैं 9 × 10y प्लस x बराबर 2 × 10x प्लस y। कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 10 गुना प्लस 2y। इधर किधर कर लीजिए, या इसी को उधर कर दीजिए। चलिए इसी दोनों को उधर कर देते हैं, 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9y इक्वल टू। अब देखिए सॉरी यहाँ 9x होगा, यह घर जाएगा तो कितना होगा 11x, ये घर जाएगा तो माइनस 88 होगा बराबर 0। तो लिखिएगा दोनों तरफ 11 से भाग देने पर, तो इधर भी 11 से इधर भी 11 से इधर भी 11, तो 0 ये हो जाएगा। इसको काट दीजिए, ये 8 12, तो x माइनस y बराबर कितना 0। समीकरण कितना 2 हो जाएगा, तो ये 8 बराबर मिलेगा। समीकरण 2 लिखते हैं, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर तो दिक्कत, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर हल कीजिए। समीकरण 1 यहाँ है x प्लस y बराबर 9, x माइनस 8y बराबर कितना 0, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल, ये हो जाएगा 9y बराबर कितना 9, तो y बराबर कितना 9/9, तो कट कर कितना 1 होगा। फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 कहाँ है 9, तो x प्लस y की जगह पर 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर कितना 8 हुआ।
अब कहता देखिए प्रश्न क्या कहता है कि संख्या ज्ञात करें। संख्या बराबर बोलिए तो संख्या बराबर 10 वाई प्लस क्या माने एक्स माने यही है। तो 10 गुने वाई का मान 1 और प्लस 8 तो जाएगा 10 प्लस 8 बराबर कितना 18। यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। अब ये कितने नंबर हो गया आपका 3 नंबर। आइए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर कहता मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गया। ठीक है, कहता है कि उसने खराची से मतलब बैंक मैनेजर से कहा 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट दीजिए। ठीक है, कहता है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। तो क्या वो लिया 50 रुपया का नोट, क्या वो लिया 100 रुपया का नोट। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 50 रुपया का नोट, क्या मानते हैं यार 100 रुपया का नोट, क्या माने वाई। यहाँ लिखेंगे 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर कितना है 2000। ठीक है, हम लिखेंगे दोनों तरफ 50 से दोनों तरफ भाग देंगे तो इधर भी 50 से भाग, इधर भी 50 से भाग, इधर भी 50 से भाग, 3 कर जाएगा 40 बार में, ये 2 बार में इतना। तो x प्लस 2 y बराबर 40। समीकरण क्या एक होगा, कोई दिक्कत है। अब क्या नोट हो गया टोटल उसको 25 से नोट दिया तो x प्लस y बराबर कितना 25। समीकरण क्या 2। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25, माइनस 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 इज कैंसिल, इसको घटा दे बराबर कितना 15। फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस 2y 2 गुने y का मान 15 बराबर कितना 40, x प्लस 15 गुना 30 बराबर 40, x बराबर 40 माइनस 30, x बराबर कौन चीज 10। अब हमें ये देखना है 50 रुपया का नोट कितना हुआ है। देखिए 50 रुपया का नोट लिखिएगा 50 रुपया का नोट तो क्या माने x, तो x मान 10 100 रुपया का नोट बराबर कितना 15 हो गया। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ गए। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर के 4 तक बता चुके थे। देखिए 5 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट हिसाब है। देखिए 5 नंबर 2 का 5 नंबर प्रश्न दिया है, कहता किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। कहता सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखा, 27 रुपया उसको दे दिया। कहता जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखा, 21 रुपया दिया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि नियत किराया क्या मानिएगा एक्स अतिरिक्त किराया क्या मानिएगा वाई। अब कहता है क्या सरिता ने 7 दिन की पुस्तक रखा था 27 रुपया, तो पहले तो 3 दिन का किराया दिया हुआ था, 4 दिन का किराया देगा। तो एक्स प्लस 4 वाई बराबर कितना 27। समीकरण है। फिर कहता सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखा, तो 3 दिन का दिया हुआ था, तो कितना बचा तो 2 वाई बराबर कितना 21 रुपया दिया है। समीकरण क्या हो गया तो अब इसको हल कर लेते हैं, माइनस 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 कैंसिल, इसको करें कितना हो जाएगा 2 y बराबर 6, y बराबर कितना 6/2, तो y बराबर कितना 3। ठीक है, तो फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर समीकरण 1 कितना है x प्लस 4y बराबर 27, x की जगह x प्लस 4 गुने y की जगह पर 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो क्या हो जाएगा x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर कौन चीज 15। तो नियत किराया जो है ना, नियत किराया कितना रुपया है 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना रुपया 3 रुपया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।